टेंथ क्लास के इंग्लिश के पेपर को लेके हम कुछ चर्चा करेंगे। काफ़ी कुछ इंग्लिश का जो पेपर होता है उसके पैटर्न के बारे में अगर जानकारी हो जाए तो हमें अच्छे अंक प्राप्त करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इंग्लिश का आधा पेपर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से आईक्यू बेस होता है, जिसमें अगर हम थोड़ी-सी अपने दिमाग को उन 3 घंटों में यूज़ कर लें, तो हम बेहतरीन अंक इंग्लिश में ले सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि पेपर का फ़ॉर्मेट 10th का जो आता है इंग्लिश का, वो किस टाइप से होता है। सबसे पहले ये पेपर जो होता है 3 सेक्शनों में बँटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में राइटिंग सेक्शन होते हैं, सेक्शन बी में ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग होता है और सेक्शन जो सी है, उसके अंदर लिटरेचर होता है। हम बात करते हैं पहले सेक्शन ए की। सेक्शन ए में जब राइटिंग सेक्शन आता है उसमें 2 तरह के पैसेज आएँगे और दोनों पैसेज 10-10 नंबर के होंगे। जो पहला पैसेज होगा वो नॉर्मल पैसेज होगा, आप उसको फर्स्ट रीडिंग करें, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ें और फिर सेकंड टाइम पे फिर पैसेज को रीडिंग करते हुए उसके आंसर को एक तरह से ढूँढने की कोशिश करें। और जो सेकंड पैसेज होता है वो पूरी तरह से डाटाबेस होता है, जिसमें आपको इस तरह से कुछ डाटा दे दिए गए होते हैं और उसके बाद आपको उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ लिया है तो आपको आसानी से उसके आंसर मिल जाते हैं। तो राइटिंग सेक्शन जो 20 नंबर का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 पैसेज हैं, एक नॉर्मल पैसेज है और एक डाटाबेस पैसेज है और दोनों पैसेजों की वैल्यू बहुत ही अधिक है। अगर अगर और इसको करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि कम से कम आप दोनों पैसेजों को आप 2 बार रीडिंग जरूर करें। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में, जिसमें ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग आ जाता है, जिसमें सबसे पहले जाएगा ग्रामर आएंगे। तो ग्रामर में आपके एक तो गैप फिलिंग आएगा, टेंस आएंगे और भी एक दो जो चीजें होती है वो 10 नंबर के होते हैं। और ये जो ग्रामर का जो एरिया होता है इसके अंदर कई मल्टी टास्किंग वो पॉइंट दिए होते हैं। क्रिएटिव राइटिंग जो फॉर्मेट है उसके अंदर अगले पार्ट में हमें फॉर्मल लेटर पे फोकस करना होगा। ये कंप्लेन इंक्वायरी बेस हो सकती है, एमसीडी को लिखना हो या फिर जल बोर्ड को लिखना हो या एडिटर को लिखना हो। तो एक तरह से क्रिएटिव राइटिंग जो ये आएगा ये 5 नंबर का ये लेटर फॉर्मेट के लेटर जो होगा ये आपको पूरी तरह से इस तैयार करके जाना होगा। उसके बाद एक एनालिसिस पैराग्राफ आएगा 5 नंबर का। इसके अंदर आपको जो पैराग्राफ है उसको पूरी तरह से एक तरह से उसके जो भी एनालिसिस करना होगा उसको ध्यान से पढ़ना और उसके अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको ज़्यादा टफ तो नहीं, इतना टफ तो नहीं होता, आसानी से अगर आपने पैराग्राफ ढंग से पढ़ा तो आप उसका आंसर दे सकते हो। तो एक तरह से हम देखते हैं कि जो ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग है इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो गैप फिलिंग और टेंस होते हैं, दूसरे में एक लेटर होता है और तीसरे में एनालिसिस पैराग्राफ होता है। और ये अगर आप तीनों कर देते हो तो एक तरह से आपके नंबरों के अच्छे परसेंटेज बनने की पूरी चांस हो जाती है। लिटरेचर सेक्शन पे अब हम आते हैं, जो तीसरा भाग है, सी भाग है इसका। और इसके अंदर एक चैप्टर पैसेज होंगे। चैप्टर पैसेज को करते हुए आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है और ये 5 मार्क्स का होगा। फिर इसके अंदर जो अगला पार्ट होगा वो पोयम स्टेंजा होंगे, 2 पोयम स्टेंजा आएंगे, उनमें से कोई एक करना होगा और वो भी 5 मार्क्स का होगा। और ये भी बहुत सिंपल होता है, बस आपको करते समय ये बिल्कुल फोकस रखना है कि ये पोयम का जो स्टेंजा है वो वास्तव में इसके क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं। तीसरा जो लिटरेचर का पार्ट है उसके अंदर चैप्टर एंड पोयम के क्वेश्चन आंसर होंगे, जिसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे और ये 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और ये 30 से 40 वर्ड्स में होंगे, इसलिए 3 से 4 लाइनों से ज्यादा आप इसे मत करना। अगला जो पार्ट होगा वो होगा फिर ऐसे आपके ये 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और ये भी 30 से 40 वर्ड्स में होंगे, इसलिए 3 से 4 लाइनों से ज्यादा आप इस पे भी मत करना। अगला जो है वो 10 और 11 ये लॉन्ग क्वेश्चनों के लिए हैं। 10 में भी 2 क्वेश्चन होंगे और वो कोई एक आपको करना होगा, ये 6 मार्क्स का होगा और इसमें
120 150 वर्ड्स होने चाहिए। और जो 11 है वह भी 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से भी आपको कोई 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है, वो भी 6 मार्क्स का होगा। और ये इसमें भी आपके 120 या 150 वर्ड्स होंगे। मैं आपको बस इंग्लिश के पेपर में यही एडवाइस दूंगा कि ए बी सी ये तीनों सेक्शनों में जो पेपर बटा हुआ है, इन पेपरों को करने से पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले तीनों सेक्शनों को एक बार घर पे प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि आपको पेपर करते समय ज्यादा कठिनाई ना हो। और एक चीज और, जो सेक्शन सी है लिटरेचर है, इसमें कम से कम हर चैप्टर और पोयम की समरी आप जरूर पढ़ें।